बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं इस्लामी वाक़े की जानिब। तारीख़ इस्लाम में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद शब पैदार था। वो एक अजीमुल शान सल्तनत का फरमान रवान था और इसके बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थी। वो दिन मैदान जहाद में वो अजमत व किरदार का एक अजीम पैकर था जिसने अपनी नोक शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाप लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रात का पिश्तर हिस्सा इबादत व मुनाजात में गुजार देता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बाकसरत नवाफिल पढ़ना और फिर रसूल अकरम पर सैकड़ों मर्तबा दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद सातों के बाद नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता और सुबह तक नमाज खशू व खशू के साथ इबादत में मशगूल रहता। 1557 ता 1446 की एक शब और दो ताइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा था कि ख्वाब में 3 बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान ने मुतवातर 3 रात हजूर सल्लल्लाहु को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शिरकाए इस्तिसाल को। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुज़त्तरब हुआ और गुस्से में हुआ। बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ता और रो रो कर कहता, मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आल, औलाद सब आकाए मदनी पर निसार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा ना रखे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम को याद फरमाए और दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने बेचैनी से अपने आप को काबू किया और नूरुद्दीन ज़ंगी बेचैन हो गया और इसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई ऐसा नाशदानी वाक़या हुआ है जिससे सरवारे कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची। ख्वाब से पैदार होते ही इसने 20 आयान दौलत को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लाद कर मदीना की तरफ रवाना हो गया। अहले दमिश्क सुल्तान के यका एक आज़म सफर होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि इसकी असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचे और पहुंचने में आमतौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने ये काफिला निहायत तेजी रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना के साथ खाना खाएंगे। तमाम अहले मदीना ने निहायत खुशी से सुल्तान की दावत में शिरकत की कबूलियत इख्तियार की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नजर से गुजर गए, लेकिन इनमें से वो आदमी नहीं थे जिनकी शिकायतें इसे ख्वाब में दिखाई गई थी। सुल्तान ने अकबर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी की वजह से दावत में शरीक न हो सका। उन्होंने अर्ज किया कि अहले मदीना में से कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक न हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीद मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं नहीं है। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इससे सिवा किसी से मिलते मुलाकात नहीं करते। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इनको भी जरूर यहाँ लाओ। जब दोनों सुल्तान के सामने हाजिर गए तो इसने एक नजर में पहचान लिया, ये वही 2 आदमी थे जो इसे ख्वाब में दिखाए गए थे। उन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीकी हाल जरूरी था क्योंकि इसका लिबास ज़हदाना और शक्ल सूरत मोमिनों की थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़े अक़दस के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है और इसमें हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वही अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ दिया और खुद अकाबिर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचे। एक छोटा सा मकान था जिसमें निहायत
مختر سامان مکینوں کی زہدانہ زندگی شہادت دے رہا تھا کہ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراف نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا ایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ملا، وہ محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا کہ ایک چوڑی سیل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا، یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا اور بے اختیاری سے ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ صدقتا یا رسول اللہ النبی الکریم۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑے نما بھیڑوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششد رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں معلموں کو پایا زنجیر کر کے اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں معلموں نے نہایت بے شرمی اور ڈھنڈائی سے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مأمور ہوئے۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تم پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچی اور ان بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤں میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخت طاری ہوگی اور شدت گریہ سے اس کی گنگی بند ہوگی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا تھا کہ ذہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور نے اس غلام کو اجازت دی اور غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبوی کے گرد گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ طاہر کے چاروں طرف شیشہ سے بھر دیا گیا تاکہ زمانے میں کوئی بھی کافر اس کی طرف آنے کی جرت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ اس کی رسالت جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔